बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और जनाबे वाला, आज हमारी जौन सी है बुक नंबर 2 शुरू हो गई है। और अगर आप ये यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे वॉल्यूम नंबर 2 है। सही हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इज ऑल अबाउट आईपी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। कि आईपी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है, और जिस तरह आपको पता है, जो आप लोग पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, कि हम लोगों ने ये चीज़ें जौन सी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। सही है। तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ मी एक्सप्लेनिंग इट ऑल। और ये एनिमेशन बिल्कुल आउटडेटेड होगी, यहाँ पे न्यू एनिमेशन लगेगी, और ये वॉल्यूम नंबर 2 होना चाहिए। ठीक है। सो द मेन पर्पस इज वॉल्यूम नंबर 2 है, और पार्ट नंबर 1 है आईपी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, नॉर्मली कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 3 चैप्टर नंबर 1 2 एंड 3। तो शुरू करते हैं। आईपी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या करवाती है? आईपी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपको फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। सही हो गया। ये हायर लेवल एक्सप्लेनेशन है। आपके पास स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है, फिर उसके बाद आप नेम्ड और नंबर्ड एक्सेस लिस्ट की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आई एज्यूम आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। जिस तरह आप लोगों को पता है, टीसीपी आईपी पूरा प्रोटोकॉल स्वीट है। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। आर्प आपके पास इसके अंदर है, टीसीपी है, यूडीपी। मगर इसमें एग्जाम में जो इस चैप्टर में जो मेन फोकस है वो टीसीपी एंड यूडीपी से रिलेटेड है। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने पहली दफा सीसीएनए पढ़ाया तो मेरा बहुत ज्यादा फोकस था टीसीपी और यूडीपी के ऊपर। तो मैंने बड़ी डिटेल में टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल पढ़ाए हुए हैं। तो इस लेक्चर का हरगिज ये मकसद नहीं कि मैं आपको टीसीपी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप टीसीपी पढ़ना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गो बैक टू अवर फर्स्ट सीसीएनए। सही है। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ अस, हमें री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, पहिया इजाद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसीएनए एग्जाम मोस्टली फोकस ऑन फंक्शंस एट द लोअर लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी। लोअर लेयर्स कौन सी हैं? जहाँ पे आपका आईपी एड्रेस है, आपका आईपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है, आपका टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। अगर आप एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे लेके जाएं, तो मेरे नजदीक नहीं, ओवरऑल ये नॉर्मली कम्युनिकेशन जो सी है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक और फिजिकल लेयर, ये लास्ट 4 लेयर। और जिसमें भी ट्रांसपोर्ट को अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो सिर्फ पोर्ट्स और टीसीपी से रिलेटेड है। और उसके बाद नीचे जो से आपके मैक एड्रेसेस की बात आ जाती है, और आपके फिजिकल लेयर। तो क्योंकि आपके राउटिंग फंक्शंस जो सी हैं वो लेयर 3 पे काम कर रहे होते हैं, तो इसीलिए ये मोस्टली सीसीएनए इज मोर फोकस्ड अराउंड लेयर 3 एंड लेयर 2, क्योंकि स्विचेस और राउटर्स आपके काम कर रहे होते हैं। जब हम फायरवॉल्स में जाते हैं फिर हम बात कर रहे होते हैं पोर्ट नंबर्स की। मगर पोर्ट नंबर्स लाजमी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पोर्ट नंबर्स आर लेयर 4। अच्छा, अब कंपैरिजन ऑफ टीसीपी यूडीपी कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस, आपको याद है मैंने बड़ी डिटेल में कहानियां सुनाई हुई है वहाँ पे। और एक्सप्लेन द रोल ऑफ डीएससीपी एंड डीएनएस इन द नेटवर्क। डीएससीपी क्या करता है? आपको आईपी एड्रेस एलोकेट कर देता है, और डीएनएस जो है आपको नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करके देता है। इसी तरह यहाँ पे टीसीपी का हेडर है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो इससे पता चलता है टीसीपी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल। ठीक है, हैंड शेकिंग हो रही है उसके अंदर। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल इज अ वेरी चैटी प्रोटोकॉल। सही हो गया। अब इसी तरह इसकी एक एग्जांपल जो है, कनेक्शंस बिटवीन द सॉकेट्स। सॉकेट्स क्या? जब आपका एक वेब सर्वर है, उसने एक सॉकेट ओपन की हुई है पोर्ट 80 के ऊपर। ठीक है, आपका पीसी ब्राउजर खोलेगा और 10-12 कनेक्शंस ओपन कर दे टू द सेम सर्वर, तो सर्वर के पास एक ही सॉकेट ओपन है, आपके क्लाइंट ने मल्टीपल कनेक्शंस किए हैं। और इससे पता चलता है कि क्लाइंट की तरफ से जो ट्रैफिक आ रही होती है उसका पोर्ट नंबर ये होता है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये होता है। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स प्रोटोकॉल, डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल। इसी तरह दूसरे एक कंप्यूटर ने एक और कनेक्शन वेब एप्लीकेशन खोली हुई है, अब उसका पोर्ट नंबर 49152 है। ठीक है, जो कि एफिमरल या डायनामिक पोर्ट नंबर हम उसे कहते हैं। कि इयाना ने हमें 3 टाइप्स ऑफ पोर्ट नंबर्स डिफाइन किए हुए। वन इज कॉल्ड वेल नोन पोर्ट, जो 0 से लेके 1023 तक है। अब उसमें पोर्ट नंबर 80 हमें पता है क्या काम करता है। पोर्ट नंबर 443 का हमें पता है। पोर्ट नंबर 443 क्या करता है? HTTPS बेस्ड कम्युनिकेशन करता है। 110 किस लिए यूज होता है? POP3 के लिए यूज होता है। 22 किस लिए यूज होता है? SSH के लिए। 23 टेलनेट के लिए। SMTP के लिए कौन सा यूज होता है? 25 53 डीएनएस के लिए। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है ये पोर्ट नंबर टीसीपी के हैं, यूडीपी के हैं? मोस्टली ये टीसीपी के हैं, मगर जब आप डीएनएस की बात करते हो तो वो टीसीपी यूडीपी दोनों बेस कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, लाइक टीएफटीपी के लिए पोर्ट नंबर क्या यूज होता है? 69 मेरे ख्याल में, और वो यूडीपी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो सी हैं, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, बीइंग अ सीसीएनए, आपको पता होनी चाहिए। सही है। अब आप वो देखेंगे कैसे? वो देखने के बहुत सारे तरीकेकार हैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और नेट स्टैट खोल के देख लें, आपको पोर्ट का पता चल जाता है। पोर्ट स्कैन करके देख लें तो पोर्ट का पता चल जाता है। अगर आपने सीसीएनए सिक्योरिटी किया हुआ तो मेरे ख्याल में हमने वो डिस्कस किया हुआ। मगर बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपको यानी पोर्ट स्कैन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर इट्स गुड टू नो दैट नॉलेज।
अच्छा, अब उसके बाद ये है कि ये सॉक्स का एक्सप्लेनेशन होगी। वेल नोन पोर्ट 0 से 123 तक है, और फिर 124 से लेके 49151 इज अ रजिस्टर्ड पोर्ट। अगर आपने कोई ऐप बनाई हुई है तो रजिस्टर करते हैं, मगर नॉर्मली कुछ लोग रजिस्टर नहीं भी करते, ठीक है। और उसके बाद एफेमरल डायनेमिक पोर्ट के अगर आपका पीसी कनेक्ट होता है तो वापस जो जिधर से इनिशिएट हो रहा होता है सेशन जो सा है, उसकी डायनेमिक पोर्ट नंबर्स होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आप मेरा वो फायरवॉल का पिछला लेक्चर देखें जो मैंने पालो अल्टो की फायरवॉल 10.0 के ऊपर लेक्चर दिया है, उसके अंदर जब आप पोर्ट नंबर्स देखें तो आपको नजर आएगा सोर्स पोर्ट क्या होती है, डेस्टिनेशन। जब हम सर्वर की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट ऑलवेज वेल नोन होती है, नॉर्मली 8443, डिपेंडिंग अपॉन क्या सर्विसेज लेने जा रहे हैं। सही है, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते यार। मेरी सोर्स पोर्ट 49152 कैसे हो सकती है? बिकॉज आप क्लाइंट हो, आप सर्वर नहीं हो। जब सर्वर पे वेब पे जा रहे हो तो फिर पोर्ट 80 की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद ये है जी पोर्ट नंबर्स आ गई, ठीक है। मोस्टली ये मोस्ट कॉमनली यूज पोर्ट नंबर्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए कि नॉर्मली कम्युनिकेशन क्या हो रही होती है कि ये वेब ब्राउजर आपके पास पोर्ट खुली हुई है, ये एफेमरल पोर्ट या डायनेमिक पोर्ट आप इसे कह दें, और आप जो सा सिंक भेजते हो, सिंक एक आता है और एक आता है, ये आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन है। आप सिंक भेजते हो, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 बताते हो, सोर्स पोर्ट बताते हो, और सर्वर आपको सिंक के साथ एक्नॉलेजमेंट देता है, ठीक है। इसके अंदर सीक्वेंस नंबर सारा कुछ है, हमने मेरे ख्याल में डिस्कस किए थे उस लेक्चर में टीसीपी की कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट करते हो, और ये आपका जो सा है टीसीपी का कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है सर्वर के साथ। और मैंने एक स्लाइड डाली हुई है कि आपका डाटा कैसे ट्रांसफर होता है। उसके बाद यू आर डन विद दैट कम्युनिकेशन, तो आप उसे जो सा एक और टीयर डाउन, टीसीपी का कनेक्शन टीयर डाउन, ठीक है। तो ये टर्म जो सी है, ये जो थ्री वे हैंडशेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, जब भी हम सिक्योरिटी या हैकिंग पढ़ रहे होते हैं तो हम ये थ्री वे हैंडशेक को बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत डिटेल के अंदर जाके। जब भी आप कभी इन्वेस्टिगेशन में लगे होते हैं या साइबर सिक्योरिटी की कुछ चीज़ देख रहे होते हैं, या सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन या फायरवॉल के पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं वो देख रहे होते हैं, तो आपको पता चल रहा होता है सिन आ रही है और रीसेट आ रहा है, सिन रीसेट, ऐसे एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, इसका मतलब रास्ते में कोई चीज़ बैठी हुई है जो गड़बड़ कर रही है। सही हो गया। अच्छा, ये जी आपका टीसीपी एक्नॉलेजमेंट विद एरर्स, कि एरर हैंडलिंग है। जब कनेक्शन ओरिएंटेड है, जिसमें हमने कहा चैटेड प्रोटोकॉल है, मोस्ट चैटेड प्रोटोकॉल है, तो इसी कनेक्शन ओरिएंटेड है कि बंदे को उठाता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, एक्नॉलेजमेंट लेकर आता है। एग्जांपल मैंने दी हुई है आपको पिछले लेक्चर में। 1000 बाइट्स का डाटा गया, सीक्वेंस 2000 मिस हो गया, 3000 आया, और उसके बाद उसने कहा नो डाटा एक्नॉलेजमेंट फॉर 200, तो 200 दोबारा रीट्रांसमिट होगा, और उसके बाद वो 4000 की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि अब मुझे 4000 दे दो, मुझे 3000 ऑलरेडी मिला हुआ था, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट विद एरर और एरर हैंडलिंग की टेक्निक्स है टीसीपी के अंदर। ये टीसीपी की हम बात करें, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह अब ये टीसीपी विंडोइंग, विंडोइंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको स्पीड के इशू आ रहे थे, आप हमेशा विंडोइंग के साथ उंगली करते हैं। आपके जो वायरलेस का जो राउटर होता है वो नॉर्मली विंडो साइज श्रिंक कर देता है, आपके फ्रेगमेंटेड बिट्स का इशू आना शुरू हो जाता है। -F -L की कमांड है पिंग के साथ। सही हो गया। अच्छा, अब हुआ ये कि आपने विंडो साइज 3000 भेजा, 3000 भेज दिया, अब उसके बाद विंडो इज इक्वल टू 4000, उसने 4000 विंडो साइज कर दिया, ठीक है, कि मैं लार्जर हो सकता हूँ। तभी आप देखें कि अगर जब टीसीपी की डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है तो वो थोड़ी सी ये यू जाके, फिर ये यू पीक करके, फिर ये यू 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 ट्रांसलेशन ट्रांसफर चल रहा होता है, ये आपका डाटा ट्रांसफर होता है। ये एक्चुअली विंडो साइज एडजस्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे वो जो आपके स्पीड ऑप्टिमाइजर टाइप के टूल होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी विंडो साइज ये यूं स्ट्रेट स्टेबल कर देते हैं, आपकी लेके ऊपर नहीं जाते मगर स्टेबल कर देते हैं। आपके इस कनेक्शन में 4000 की विंडो साइज ही चल सकता है, ठीक है। इस चीज को क्या कहते हैं हम, एम टी यू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। आपका मेरे ख्याल में 14,000 1400, अभी मैं थोड़ा सा डॉजी हो रहा हूँ, 14,000 या 1400 का एम टी यू साइज होता। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे जी आपके पास आ गया यूडीपी। यूडीपी का आपने देखा हेडर एज कम्पेयर टू टीसीपी हेडर बहुत सिंपल है, उठाता है डाटा फेंकना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक जो सी आपको स्विच करती है छोटी सी न्यू टर्म की तरफ, विच इज कॉल्ड यूआरआई, जिसे आप वेब एड्रेस कहते हो, या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहते हो, मगर वो बुक वाला मेंशन करता है कि यूआरआई इज अ की टर्म, कि आपका स्कीम स्कीम ये है, आपकी अथॉरिटी ये है, ये आपका पाथ है, ये आपका प्रोटोकॉल है, ये सर्वर नेम है, ये वेब पेज। आप सिंपल उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम पे जाते हो तो क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो सिस्को अपनी तरफ से देती है, सिस्को की बुक से ली हुई है, कि ह्यूमन टाइप इन उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम, ठीक है। यहाँ पे सिस्को डॉट कॉम कहा हुआ है। जिस तरह क्लाइंट है, क्लाइंट अपने डीएनएस सर्वर के पास, क्योंकि जब आपको आईपी एड्रेस मिला हुआ आपको पता है आपका डीएनएस सर्वर कौन सा है, आप उसको आईपी हेडर भेजते हो, यूडीपी हेडर भेजते हो, डीएनएस रिक्वेस्ट देते हो, और आपका सर्वर जो सा है आपको उसके अगेंस्ट नेम टू आईपी रेजोल्यूशन ला के दे देता है।
सही हो गया। जैसे आपको नेम टू रेजोल्यूशन ला के देता है तो आप जो सिस्को के वेब सर्वर की तरफ चले जाते हो या O2 IT अकेडमी के वेब सर्वर की तरफ जाते हो, जिधर भी आप जाना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जौन सा है कि जब आप किसी वेब सर्वर पे कनेक्ट हो जाते हो तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो HTTP गेट, अगर आप सी प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमने जौन सा है गेट, पोस्ट, पुट और क्या था, गेट, CUR, अपडेट, ठीक है, कि वर्ब्स पड़े होंगे, ठीक है। ये पाइथन लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप HTTP के साथ डील कर रहे हो तो ये डिफरेंट किस्म के वर्ब यूज हो रहे होते हैं। तो ये गेट है, गेट का मतलब यानी वो डाउनलोड कर दो, wget की एक कमांड भी यूज करते होते हैं हम लोग लिनक्स के अंदर, ठीक है, कर्ल के साथ, कल के बगैर भी यूज होती है। तो HTTP गेट कर रहे हैं, तो ये जो HTTP डाटा आ रहा है, आप गेट कर रहे हो, डाटा आ रहा है, HTTP ओके मैसेजेस भेज रहे हो आप उसके साथ साथ, तो ये आपको मल्टीपल HTTP गेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज आपके पास आ रहे हैं और ये मोस्टली TCP बेस्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये अब आपसे ज्यूम कर रहा है, आपको TCP का पता चल गया, आपको UDP का पता चल गया, आपको IP एड्रेसेस का पता चल गया। आप कहता है यार फिल्ट्रेशन करनी है हमने, कि हमारे पास ट्रैफिक आ रही है और हमने उस पैकेट को फिल्टर करना है। तो अगर से फॉर एग्जांपल एक सोर्स A से S1 की तरफ ट्रैफिक जा रही है तो वो पहले F0/0 इंटरफेस में जाएगी, ये इनबाउंड है, ठीक है, ये आउटबाउंड है, ये फिर इनबाउंड है, ये आउटबाउंड है। तो ये चार जगहों से ट्रैफिक गुजर के आपके सर्वर तक जा रही है और हमने यहाँ में से किसी जगह पे भी, ठीक है, प्लेस 1 पे, प्लेस 2 पे, प्लेस 3 पे और प्लेस 4 पे कहीं पर भी आपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगानी है। अब सवाल ये पैदा होता है आप ACL कहाँ लगाना चाहते हो। तो मोस्टली रिकमेंडेशन ये होती है कि आप जो ACL है वो सोर्स के करीब तर लगाएं, ठीक है। अब उसके अंदर थोड़ी सी डिबेट ये आ जाती है कि अगर आपने उस ACL में उस ट्रैफिक को ड्रॉप करना है तो आप इस ट्रैफिक को यहीं पे ड्रॉप करना शुरू कर दें, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने पिन बनाई है, ये पिन है आपकी, ठीक है। तो ये पैकेट ड्रॉप हो रहा है, ये पैकेट ड्रॉप हो गया, सही है। ये जो पैकेट आप ड्रॉप कर रहे हो तो ये ड्रॉप किस लिए हो रहा है, क्योंकि आप चाहते हो कि ये पैकेट फर्दर ना जाए। अब सवाल ये पैदा होता है यार आपने ड्रॉप यहाँ क्यों लगाया हुआ, आप ड्रॉप यहाँ क्यों नहीं लगाते। बिल्कुल आप यहाँ पे ड्रॉप लगा सकते हो, मगर अगेन द क्वेश्चन इज कि अगर आप ये सारे का सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहे हो तो हमेशा डिनाई सोर्स के करीब तरीन लगाया जाएगा, ताकि ये गैर जरूरी तौर पर बेचारा पैकेट इतनी दूर आया हमें थक जाएगा ठीक है, बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा, असल रोला तो ये है हमारे साथ। तो आप इसको यहाँ पे ब्लॉक लगा देते हो, ठीक है। तो डिनाई पैकेट हमेशा जो सा है वो सोर्स के करीब तो नहीं लगाया जाता, ठीक है, एक्सेप्ट, मगर इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल बट इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि किस डायरेक्शन में लगाना है, कैसे लगाना है और कब लगाना है। ये होगी ACL लगाने की बात। अब ACL की टाइप्स कौन सी हैं। ACL की जो मेनली हाई लेवल जो टाइप्स हैं वो है आपके पास स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ACL। स्टैंडर्ड ACL क्या है, स्टैंडर्ड ACL ये जिस तरह ये बहुत अच्छी डायग्राम है, अब मुझे नहीं पता कि मैंने पहले ही आपको दिखाई या नहीं, कि स्टैंडर्ड ACL क्या है कि आप सिर्फ सोर्स IP एड्रेस की बेस पे परमिट या डिनाई कर सकते हो, कि काशिफ अगर आ रहा है तो उसको डिनाई कर दो या काशिफ अगर आ रहा है तो उसको अलाउ कर दो। अब काशिफ क्या TCP की पैकेट लेकर आ रहा है या UDP के लेकर आ रहा है, या काशिफ जौन सा है वो लाहौर जाना चाह रहा है या कराची जाना चाह रहा है, डिपेंडिंग, ये स्टैंडर्ड ACL की काबिलियत नहीं है। स्टैंडर्ड ACL बड़ा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड काम करती है कि कहाँ से आ रहा है और कौन आ रहा है, ठीक है, कौन आ रहा है, स्टैंडर्ड सोर्स IP एड्रेस। जबकि स्टैंडर्ड ACL के दो टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड नेम और स्टैंडर्ड नंबर, ठीक है। नंबर क्या, कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट 1 परमिट दिस, ठीक है, ये आपने परमिट कर दिया, स्टैंडर्ड लिस्ट डिनाई और डिनाई कर दिया, और ये आपका वाइल्ड कार्ड है, ये ओपोजिट होता है सबनेट मास्क के, ठीक है, ओपोजिट है, ठीक है। 000 का मतलब है ये मैंने केयर करने है और 255 का मतलब है डोंट केयर। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं क्योंकि इस लेक्चर का मकसद रिवीजन है, ठीक है। अच्छा, नेम्ड और नंबर्ड ACL का कोई परफॉर्मेंस के ऊपर इशू नहीं पड़ता, मगर डिपेंड करता है आप कितने फ्लेक्सिबल हो। आई ऑलवेज यूज नेम्ड ACL, मगर डिपेंड करता है, आप स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड आप वैसे भी लिख सकते हो। ये होगी स्टैंडर्ड ACL कि अब काशिफ आ रहा है, कहाँ जा रहा है ये नहीं पता, बस उसको वहीं रोक देना। तो अब ये सोर्स पे लगाना ज्यादा तुक बनती है, डेस्टिनेशन पे लगाने की जरूरत नहीं, वरना बेचारा कहीं पर भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंडेंट है कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी ACL जिस तरह ये आपकी स्टैंडर्ड थी, अब आपकी एक्सटेंडेड ACL है। अच्छा, एक्सटेंडेड ACL के अंदर दो पोर्शन है, इसलिए ये IP हेडर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पहले इस वाले हेडर को देखते हैं, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटोकॉल टाइप देख रहा है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट 101, 101 का मतलब है ये एक्सटेंडेड ACL है और परमिट कर रहा हूँ,
ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया, आईपी, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी। ठीक है, ये प्रोटोकॉल हो गया, ये प्रोटोकॉल ये यहाँ से आ रहा है। उसके बाद मैंने कहा सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सोर्स आईपी एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? तो मैंने इसकी इधर आपके पास एग्जांपल लिखी है, एक्सेस लिस्ट 101 परमिट टीसीपी 172.16.1.1.0, और ये मैंने कहा 172.16 से आ रहा हो और 172.16.3 तक जा रहा हो। ये होगी बात यहाँ तक। अब इस एसीएल का दूसरा पार्ट है विच इज दिस। अगर मैं इसको डिफरेंट कलर लूं, ठीक है, ये डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ये वाला पार्ट लूं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर रहा है वो ये कहता है प्रोटोकॉल तो हो गया, अब मुझे बताओ टीसीपी हेडर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, ठीक है, ये लेयर 4 की इन्फॉर्मेशन है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। अब सोर्स पोर्ट क्या है? आपकी इक्विवेलेंट नॉट इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन और रेंज, और ये आपके पास फिर उसके अंदर सीक्वेंसेस ऑप्शंस हैं, और डेस्टिनेशन पोर्ट और फिर पोर्ट नंबर। तो आप कहते हो कि डेस्टिनेशन पोर्ट आपकी 21 हो, आपने सोर्स को केयर ही नहीं किया। ठीक है, आपने कहा सोर्स पोर्ट कुछ भी हो, क्योंकि डायनेमिक पोर्ट हो सकती है डिपेंडिंग, जैसा मैंने बताया था, वो बड़ा लूजली आपको मैंने रूल बताया था कि ब्लॉक वहां पे करनी है सोर्स के करीब, मगर डिपेंडिंग आप कौन सी एसीएल कहाँ पे लगा रहे हो, तो ध्यान रखना होता है आपने इन तमाम चीजों का। इस अ होल आर्किटेक्चरल साइंस, सही है, कि एसीएल कहाँ पे किस जगह पे लगती है। अब हम उसको एडवांस हो गए, अब हम फायरवॉल्स के अंदर हम उसे पॉलिसीज कहना शुरू कर दिए। ये एसीएल के कॉन्सेप्ट हैं जो इवेंचुअली जाके उसे क्या कहते हैं, भूल गया जेन में, रिफ्लेक्सिव एसीएल के, रिटर्न ट्रैफिक ना आए, और कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं, उसके लिए टर्म अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। ठीक है, जो जूनिपर ने पहले निकाली थी, फिर इवेंचुअली बाकी तमाम फायरवॉल ने करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, पर एनीवे टर्म आप मेरे ख्याल में आप में से कुछ लोगों के जहन में आ गई है। ठीक है, इक्वल टू 21, तो पोर्ट नंबर 21। अच्छा, कुछ जगहों पे आपके पास फायरवॉल के फायरवॉल कह रहा हूँ, राउटर्स पे अभी बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सीसीएनए के अंदर है। तो सीसीएनए के अंदर आपके पास एप्लीकेशंस भी होती हैं, लाइक डीएनएस आप हो सकती है, और बाकी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक एफटीपी, यूडीपी, डब्ल्यूडब्ल्यू वेब, और जो भी। ठीक है, तो ये आपकी आपकी एक्सटेंडेड एसीएल चल चल पड़ी। ठीक है, अच्छा, यूजिंग नेम, अच्छा, अब नेम्ड और अननेम्ड एसीएल का क्या मकसद है? ये ऑलमोस्ट हम चैप्टर नंबर 3 के एंड पे पहुंच गए हैं, कि आपने देख लिया कि टीसीपी क्या है, आपको पता चल गया यूडीपी क्या है, ओएसआई लेयर मॉडल इसने पढ़ाया कोई नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद आपके पास आ गया जी स्टैंडर्ड एसीएल, फिर एक्सटेंडेड एसीएल, फिर उसके बाद आपको बताता है कि नेम्ड और अननेम्ड का क्या फायदा है। यूजिंग नेम्ड के 3 पॉइंट्स बताते हैं, इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एसीएल मेक इट इजियर टू रिमेंबर द रीजन ऑफ द एसीएल। ठीक है ना, लाइक वेब ट्रैफिक। ठीक है, अब ये बताएगा आपको एसीएल, अगर यहाँ पे मैं 101 लिख दूं, आपको क्या पता ये क्या कर रहा है। ठीक है, अंटिल अनलेस आपने डिस्क्रिप्शन दी हो। यूजिंग एसीएल सब कमांड नॉट अ ग्लोबल कमांड, आपको ग्लोबल कमांड नहीं देनी पड़ती। आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड नेम दे दिया, परमिट दिस दिस दिस, ये स्टैंडर्ड एसीएल है, मगर नेम्ड स्टैंडर्ड एसीएल है, ये नंबर्ड है। ठीक है, डिफरेंट 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 लाइंस देनी है टू डिफाइन द एक्शन एंड मैचिंग पैरामीटर। यूजिंग एसीएल एडिटिंग फीचर्स दैट अलाउ सीएलआई टू डिलीट इंडिविजुअल लाइन, आप इंडिविजुअल लाइन, वो फिर आप उसके साथ सीक्वेंस नंबर भी लिख सकते हो, 10 20 30 40। ठीक है, मगर आप लाइंस डिलीट भी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल हमारे लेक्चर के अगर मैं समराइज करूं, तो आपको एसीएल का पता है, आपको नंबर एंड नेम का पता है, आपको सीक्वेंस नंबर का पता है, आपको ये नंबर याद होने चाहिए कि परमिट कौन सी है और एक्सटेंडेड कौन सी है, और परमिट की स्टैंडर्ड की लिमिटेशन क्या है, सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस पे लगती है, ये बड़ा ध्यान रखना। अच्छा, ये बहुत सारे सीसीएनए के स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, और दैट्स प्रीटी मच इट। कभी कभी लड़के ये होते हैं कि ये मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है, न्यू न्यू नेटवर्क इंजीनियर्स के साथ, यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली ये डर्टी नेटवर्क है और ये क्लीन नेटवर्क है, और डर्टी नेटवर्क में से पीछे 3 नेटवर्क चल रहे हैं, 10 का, 20 का, 30 का, और वो यहाँ पे अगर एसीएल लगाई हुई है तो 10.x पूरे का पूरा अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे वेब पे जाने के लिए। ठीक है, तो यू वांट टू कंट्रोल इट अ लिटिल बिट मोर, सही है, तो पूरे का पूरा सबनेट डाल रहे होते हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ सबनेट पूरे का पूरा ना डालो, दैट्स वेरी कॉमन मिस्टेक। अच्छा, we came across with this company, Park Stock Photos. They are working really hard to develop a libraries of a good and positive images across the subcontinent roughly. So I thought to share this idea. We are working very closely with them and we are working out on a deal कि अगर आप लोग, अक्सर क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, आपने कहीं वेबसाइट प्रेजेंटेशन देनी है और आप इमेज लाना चाहते हो, और आपका इमेज जौन से हैं वो आप यूरोपियन वेबसाइट्स या यूरोपियन फेसेस ला रहे होते हो, आपको अपने देसी फेसेस नजर नहीं आ रहे होते। सो दीज गाइज आर वर्किंग, और a lot of imaging photographers are registered on their website, so it's really good website. I've been talking to their founder as well,
इज़ a really good chap. तो हमने कहा क्यों ना उर्दू आईटी अकेडमी और पाक स्टॉक फोटोज के साथ कोई कोलैबोरेशन करे. दे माइट बी एबल टू गिव अस सम डिस्काउंट्स फॉर आवर स्टूडेंट इफ यू एवर वांट सम इमेजेस फॉर सम कैंपेन, और जो भी आप लोगों का मकसद है, इट कैन बी एनीथिंग. So it's really good thing. So I thought of giving it a shout out. These guys are doing a great job. तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा. फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. अगला लेक्चर मेरे ख्याल में हमारा सिक्योरिटी के ऊपर है. सो अल्लाह हाफिज.